कि अखिलेश यादव अभी 1.5 साल चुनाव में बाकी हैं, लेकिन अभी से ही पीडीए वाले फॉर्मूले के तहत राजनीतिक गुणागणित में वो पूरी तरह से लग चुके हैं। उसका असर उनकी बयानबाजी में भी दिखाई दे रहा है और उन्हें एलर्जी हो रही है उन लोगों से जो एकता की बात करते हैं, जो हिंदू एकता, जाति से ऊपर उठने की बात करते हैं, क्योंकि बाबा बागेश्वर भी इसी तर्ज पर बयान देते रहे। ऐसे में अब उनके निशाने पर बाबा बागेश्वर आ गए। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। इटावा में यादव समाज से जुड़े कथावाचकों पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों की चोटी काट दी। आरोपी यादव थे तो सपा ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया। मुद्दा नारी सम्मान का होना चाहिए था, लेकिन अखिलेश यादव ने राजनीतिक लाभ के लिए यादव वर्सेस ब्राह्मण का रण छेड़ दिया। अखिलेश जहां पीडीएफ फॉर्मूले के तहत राजनीतिक गुणागणित में जुट गए, वहीं सीएम योगी से लेकर बाबा बागेश्वर तक सभी हिंदू एकता पर जोर देते नजर आए। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो न तलवार का, ना तो पड़ी रहे दो मयान। भगवान की कथा, भगवत चर्चा, सत्संग, सनातन का प्रचार किसी जाति विशेष का नहीं है। भगवत चर्चा और सत्संग, भगवान की वार्ता, भगवत कथा को कहने का अधिकार सबको है। सीएम योगी और बाबा बागेश्वर का ये बयान अखिलेश के यादव वर्सेस ब्राह्मण वाली राजनीति पर भारी पड़ता दिखा तो सपा सुप्रीमो की बौखलाहट खुलकर सामने आ गई। सनातन के अपमान का ठेका ले चुके अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर कथा के लिए अंडर द टेबल पैसे लेने का आरोप मढ़ दिया। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। शायद अखिलेश यादव को डर है कि बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एक कर देंगे। ऐसे में बाबा बागेश्वर का अपमान करके वो कम से कम मुस्लिम वोट बैंक तो साध ही लें। समाजवाद की बात करने वाले अखिलेश यादव का नमाजवाद किसी से छिपा नहीं है। जब जब चुनाव आता है, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी बढ़ चढ़कर सनातन का अपमान करते हैं। यही वजह है कि अखिलेश अब संतों के निशाने पर आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जैसे ही उत्तर प्रदेश चुनाव या लोकसभा चुनाव आता है, ऐसा लगता है कि कुछ इन पे किसी हिंदू विरोधियों की साया इनके ऊपर पड़ जाती है। आप देखिए, अभी ये इटावा वाला मामला भी शांत नहीं हुआ था, तब तक जो है धीरेन्द्र शास्त्री पे टारगेट कर दिया। बागेश्वर सरकार टारगेट उन्होंने किया है उनको, इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। चोटी और कथा से शुरू हुआ विवाद अब सनातन के अपमान तक पहुंच गया है। अखिलेश इस विवाद के जरिए 27 का गोल सेट करने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी से मजहबी तुष्टीकरण का नया तरीका बता रही है। मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोल बंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं। देखिए, ये उनके पिताजी से ही लागू है। उनके पिताजी ने राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल किया था और मुल्ला मुलायम बन बैठे थे। अब टीपू जो है मुल्ला बनने के चक्कर में है और टीपू जिस तरह का नरगल बयान दे रहे हैं, सनातन खिलाफ दे रहे हैं, महापुरुषों खिलाफ धर्म, इधर उनकी विद्वता कुछ ज्यादा बढ़ गई है। पिछले करीब 8.5 साल में सनातन के दम पर प्रदेश ने विकास की नई इबारत लिखी है। काशी से लेकर प्रयागराज और मथुरा से लेकर गोरखपुर तक धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। शायद यही वजह है कि सपा सनातन के विरोध के जरिए चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जिस तरह की यूपी में भी चुनाव में 1.5 साल है। 1.5 साल एक लंबा वक्त होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव अभी से अपनी सियासत वाली जमीन तैयार करने में जुट गए और इसके लिए उन्होंने सहारा लिया है
फिर से जाति कार्ड का, और अब वो किसी को भी टारगेट करने से चूक नहीं रहे। सनातन विरोधी माने जाने वाले अखिलेश और उनके बयान हम सभी सुन चुके हैं, देख चुके हैं अलग अलग मौकों पर, चाहे महाकुंभ हो, चाहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो। और अब तो अखिलेश यादव 2 कदम आगे बढ़ गए और जो दक्षिणा मिलती है कथावाचकों को, उसको लेकर बहुत निम्न स्तर का बयान दे दिया। इसे अंडर द टेबल पेमेंट टाइप की चीज कह दी है। कहा क्या है अखिलेश यादव ने, आपको बताते हैं। लेकिन आप समझिए कि अखिलेश यादव जनरली क्या करते हैं, जो कोई एकता की बात करता है, जो हिंदुओं को एक होने के लिए कहता है, उनको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते थे क्योंकि वो कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, एक होगे तो नेक होगे। अब उनके निशाने पर हैं बाबा बागेश्वर। क्यों है, क्या पूरा मामला है, चलिए डिटेल में पहले आपको जानकारी देते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल अखिलेश की सनातन विरोधी छवि अब सामने आ गई है। बाबा बागेश्वर पर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। धीरेंद्र शास्त्री पर कथा के बदले मोटी फीस का आरोप लगा दिया है। बाबा बागेश्वर पर अंडर द टेबल पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं। वो कथा सुनाने के 50 लाख रुपए लेते हैं, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। किसी की हैसियत है कि धीरेंद्र शास्त्री को बुला ले। अखिलेश के बयान पर संत समाज में नाराजगी है। क्या राजनीतिक हित साधने के लिए सनातन का अपमान हो रहा है, संत भी ये पूछ रहे हैं, क्योंकि दक्षिणा को लेकर इस तरह का बयान अखिलेश यादव ने दे दिया। सुनवा भी रहे हैं, क्या कहा है, सुनिए जरा। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेंद्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेंद्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। और जरा आपको बताते हैं कि इसको लेकर संतों में कैसे गहरी नाराजगी अब बैठ गई। उनको हैरानी हो रही है कि दक्षिणा को लेकर इस तरह की बात कही जा रही। जरा आपको बताते हैं कैसे अब संत समाज में नाराजगी बैठी है। धीरेंद्र शास्त्री, दरअसल ये पूरा मामला क्या है ये समझ लीजिए। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, धीरेंद्र शास्त्री ने ये बात कही थी, एकता की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जात पात से इतर हम सब एक हैं। धीरेंद्र शास्त्री क्या कहते हैं, बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एक करने पर जोर देते हैं और शायद ये अखिलेश यादव को पसंद नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं की एकता के लिए आप साथ आइए, और ये यात्रा भी निकाल चुके हैं। आपको याद होगा उनकी यात्रा अलग अलग शहरों से होते हुए आगे बढ़ी थी। बाबा बागेश्वर की मुहिम से अखिलेश को नुकसान हो सकता है उनके राजनीतिक एंगल जो है, जो वो बांट कर वोट लेते हैं, उसमें नुकसान हो। हिंदू अगर एक हो जाएंगे तो पीडीए फॉर्मूला फेल हो जाएगा, और यही अखिलेश यादव की चिंता की वजह बना हुआ है। ओम प्रकाश राजभर भी इसको लेकर क्या कह चुके हैं, जरा आपको बताते हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि इटावा चोटी कांड पर उन्होंने बयान देकर यह बताया था कि समाज में सभी का काम बटा हुआ है, सभी का काम बटा हुआ है। और ये जो बटा हुआ काम, यहाँ कथा वाचन से उनका जिक्र था, जिसको जो काम करना है उसे वही करना चाहिए। और अखिलेश को राजभर का